मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे? क्या कभी ऐसा लगा कि किस्मत में तुम्हारा साथ अब तक नहीं दिया? क्या तुम्हारी आंखों में सपने हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें बार बार तोड़ देती हैं? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत चमका रहा हूँ। तुम्हें केवल इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। मैं तुम्हारा साईं आज तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी किस्मत सोई नहीं है, तुम्हारा भाग्य रूठा नहीं है और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। जो समय तुम्हें अंधकार लग रहा है, वही समय तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े उजाले की तैयारी कर रहा है। मैं तुम्हारी किस्मत चमका रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना रहा हूँ जिन्हें तुम अभी महसूस कर सकते हो सकता है, लेकिन अभी देख नहीं पा रहे हो। मैं उन बंद दरवाजों के पीछे नए अवसर तैयार कर रहा हूँ, जिनके कारण तुम आज तक दुखी हो। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर बाबा मेरी प्रार्थना कब तक सुनेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ और अब उसे पूरा भी कर रहा हूँ। कोई भी आंसू ऐसा नहीं जो मेरी नज़रों से छिपा हो, कोई भी दर्द ऐसा नहीं जिसे मैं महसूस ना करता हूँ। जब तुम रात में अकेले बैठकर रोते हो, उदास होते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। मेरे बच्चे, याद रखो, किस्मत केवल भाग्य से नहीं चमकती, किस्मत विश्वास से चमकती है। जब इंसान अपने भीतर उम्मीद जिंदा रखता है, तब ईश्वर उसके लिए चमत्कारों के द्वार खोल देता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें शिरडी की एक घटना सुनाता हूँ। एक समय शिरडी में हैजे का भय फैल गया। लोग डरे हुए थे। हर घर में चिंता थी कि ना जाने कब किस पर विपत्ति आ जाए। पूरे गांव में बेचैनी का माहौल था। तभी एक सुबह लोगों ने देखा कि मैं मस्जिद में बैठकर हाथ से चक्की चला रहा हूँ। मेरे पास न गेहूं था, न आटा बेचने का कोई काम था, फिर भी मैं पूरी लगन से चक्की पीस रहा था। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। कुछ महिलाएं आगे आईं और बोली, बाबा हमें दीजिए, हम चक्की चला देते हैं। उन्होंने मिलकर सारा गेहूं पीस दिया। जब आटा तैयार हो गया तो वे सोचने लगे कि बाबा शायद
यह आटा उन्हें बांट देंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा, यह आटा अपने घर मत ले जाओ, इसे पूरे गांव की सीमा पर जाकर बिखेर दो। लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने गांव की चारों दिशाओं में वह आटा फैला दिया। कुछ ही दिनों में हैजे का प्रकोप शांत होने लगा। गांव सुरक्षित हो गया। तब लोगों को समझ आया कि मैं केवल गेहूं नहीं पीस रहा था, बल्कि गांव की विपत्तियों, भय और दुखों को पीस रहा था। मेरे बच्चे, इस कहानी का अर्थ केवल महामारी से बचना नहीं है। आज भी तुम्हारे जीवन में कई अदृश्य परेशानियां होंगी, अदृश्य रोग होंगे, डर, चिंता, निराशा, असफलता का भय, आर्थिक परेशानी और भविष्य की चिंता। तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन जिस तरह उस समय लोगों को समझ नहीं आया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह आज भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे जीवन के पीछे क्या क्या कर रहा हूँ। तुम केवल अपनी समस्या देखते हो, मैं उसका समाधान भी देख रहा हूँ। तुम केवल अंधेरा देखते हो, मैं आने वाली सुबह देख रहा हूँ। तुम केवल आंसू देखते हो, मैं तुम्हारी मुस्कान की तैयारी कर रहा हूँ। जिस प्रकार चक्की में गेहूं पीसकर आटा बना, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ भी तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने आई हैं। इसलिए घबराओ मत, मैं तुम्हारे दुर्भाग्य को पीस रहा हूँ। मैं तुम्हारी बाधाओं को छोटा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग से उन पत्थरों को हटा रहा हूँ जिन्हें तुम अभी देख भी नहीं पा रहे हो। बस श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मेरा हाथ मत छोड़ो। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ता, उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसकी मेहनत का खजाना उसके सामने खुल जाता है। आज तुम्हारी जिंदगी भी शायद दुखों से गुजर रही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ परेशानियों से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। रिश्तों में खुशी नहीं है, काम में सफलता नहीं है, धन की कमी है, मन में बेचैनी है। लेकिन मैं तुम्हारा बाबा कह रहा हूँ, खुद को हारा हुआ मत समझो। जिस मिट्टी को तुम बंजर समझ रहे हो, उसी के नीचे तुम्हारे भाग्य का खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें केवल थोड़ा और धैर्य रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास धन कम है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने अपनी शक्ति को पहचानना छोड़ दिया है। तुम बार बार दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगे हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हें किसी से कम नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो महान लोगों के भीतर हुआ करती थी।
फर्क केवल इतना है कि उन्होंने कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ा और तुम अपने संघर्षों से डरने लगे हो। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने डर को त्याग दो, अपनी निराशा को छोड़ दो, अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ साईं खड़ा हो उसकी किस्मत खराब हो ही नहीं सकती। हाँ, परीक्षा जरूर हो सकती है, संघर्ष जरूर हो सकता है, देरी जरूर हो सकती है, लेकिन अंत में विजय भी निश्चित होती है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कई अधूरे सपने हैं। कुछ सपने परिवार के लिए हैं, कुछ सपने अपने सम्मान के लिए हैं, कुछ सपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हैं और कुछ सपने केवल इसीलिए हैं ताकि तुम यह साबित कर सको कि तुम भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे इन सपनों को मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ बदल रहा हूँ, शायद धीरे धीरे ही सही, शायद तुम्हारी अपेक्षा से अलग तरीके से सही, लेकिन बदल रहा हूँ। जब बीज मिट्टी में बोया है तो पेड़ तो जरूर बनेगा, और वो भी विशाल वृक्ष का पेड़ बनेगा। तुम अभी उसी प्रक्रिया में हो, इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम 3 बातें अपने जीवन में अवश्य अपनाओ। पहली बात, हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। तीसरी बात, किसी भी परिस्थिति में मेरा हाथ मत छोड़ो। जब तुम इन 3 बातों को अपना लोगे, तब तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, मैं चमत्कार केवल मंदिरों में ही नहीं करता, मैं चमत्कार इंसानों के जीवन में करता हूँ। मैं परिस्थितियों को बदलता हूँ, मैं अवसर भेजता हूँ, मैं सही लोगों को तुम्हारे जीवन में लाता हूँ, मैं बंद रास्तों को खोल देता हूँ, और जब समय आता है तब मैं तुम्हारी किस्मत को ऐसा चमकाता हूँ कि दुनिया भी आश्चर्य करने लगती है। आज तुम्हें केवल एक वादा करना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे परिणाम देर से आए, तुम अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। जब तुम कमज़ोर पड़ोगे, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। जब तुम रोगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। जब तुम हार मानने लगोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। और जब सफलता का समय आएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर संघर्ष का एक दिव्य उद्देश्य था। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत चमक रही है, बदलाव शुरू हो चुका है, प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, आशा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, और मैं तुम्हारा साईं
हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यदि आपको विश्वास है कि साईं आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं और करेंगे, तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, ओम साईं राम। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरा सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाओ जिन्हें इस समय उम्मीद और सहारे की जरूरत है। और याद रखो, जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा है, जहाँ सबूरी है वहाँ सफलता है, और जहाँ साईं है वहाँ असंभव भी संभव है। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा, ताकि समय समय पर साईं का हर संदेश आपको प्राप्त होता रहे। ओम साईं राम।